बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टार्ट कर लिया था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब मैंने आपको बता चुकी हूं बार बार हर लेक्चर में मैंने बताया है कि ये यूनिट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और अब क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, लेकिन नीट का पेपर उतने ही नंबर का आना है और बोर्ड का पेपर भी उतने ही नंबर का आना है। अब आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर को अच्छे से और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हर चैप्टर से नंबर बढ़ जाएंगे, मार्किंग बढ़ जाएगी। तो आपको करनी है पढ़ाई ढंग से और अच्छे से। उसके लिए आपको ये दोनों चैप्टर पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मेरे को पता है अब बाकी चैप्टर पे ध्यान देते हुए आए हो ना? पक्का? ठीक है, चलो मान लेते हो, तुम्हारी मान लेते हैं, रख लेते हैं, ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, चलो कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें करी है ना। हम लोगों ने देखा कि क्यों यूज़ हुआ बायोटेक, क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, ऐसी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्व किया बायोटेक ने। और हमने एक एग्जांपल किया था किसका, गोल्डन राइस का, जिसमें हमने क्या डाला था, विटामिन ए डाला था और बीटा कैरोटीन डाला था, जिसके वजह से येलो कलर का हो गया था और विटामिन ए एनरिच्ड राइस हमें देखने को मिला। किसमें हम लोगों ने मॉडिफिकेशन करे थे, किसमें हमने करा था, ओराइजा सटाइवा नाम के राइस में हमने क्या किया था, मॉडिफाई करके उसको ट्रांसजेनिक राइस बनाया और ट्रांसजेनिक राइस का नाम था गोल्डन राइस। नाम किसके बेस पर दिया, क्योंकि वो येलो कलर का था, पेल येलो। ठीक है, आज हमने करना है दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ हेरोडिन फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस सीड। ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमने इसमें प्रोड्यूस करा है हेरोडिन। अब हेरोडिन है क्या, हेरोडिन इज अ टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट। ये क्या है, हेरोडिन क्या है, हेरोडिन इज अ एंटीकोगुलेंट, यानी कि जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है ना। कोगुलेंट हमारे ब्लड में क्या है, प्लेटलेट्स है जो कोगुलेट करती है ब्लड को। ये क्या है, एक तरह का एंटी कोगुलेंट है जो ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता। ठीक है, जो ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता, यानी कि सोचो ना, मतलब अगर आपकी बॉडी में भी ब्लड कोगुलेट होने लग जाए, है ना, आपकी बॉडी में भी तो एंटी कोगुलेंट्स होंगे ना, तभी तो आपका ब्लड क्या है, आपका ब्लड कोगुलेट नहीं होता है। अगर ब्लड कोगुलेट होने लग गया तो जगह आपकी नसें ब्लॉक होने लग हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट है, और ये एंटीकोगुलेंट इज सिक्रीटेड बाय क्लास हिरुडिनेरिया, ऑर्डर हिरडू, क्लास हिरुडिनेरिया, हिरुडिने। ठीक है, सिक्रीटेड बाय हिरुजिनेरिया। ठीक है, यानी कि लीच। और क्या है, अब हमें क्या करना है, इस एंटीकोगुलेंट को निकालना है, प्रोड्यूस करना है, क्योंकि दिस इज नाउ यूज्ड एज मेडिसिन, मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है, यूज्ड एज मेडिसिन। ठीक है, क्लियर है, दिमाग में भर गई, इतनी बात भर गई, क्यों चाहिए हमें पता चल गया। अब कैसे मिल रहा है वो देख लेते हैं, कैसे मिल रहा है वही तो इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ही तो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे मिल रहा है, देखो हमने क्या करा, सिंथेटिक हेरोडिन जीन ली। हमने क्या करा, हमने लिया हेरोडिन जीन, सिंथेटिक हेरोडिन जीन ली। अब इस सिंथेटिक हेरोडिन जीन को हम लोगों ने कहाँ डाला, हमने इंट्रोड्यूस किया इनटू ब्रासिका नेपस। हमने कहाँ किया, हमने इंट्रोड्यूस किया इनटू ब्रासिका नेपस, introduced into ब्रासिका नेपस। अब ये ब्रासिका नेपस में ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है बच्चों, कैसे हुई होगी, प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड कौन सा है, हमारा एग्रोबैक्टीरियम। तो ये कैसे करी है हमने, ये करी है थ्रू एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से। हमने क्या करा, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। ब्रासिका नेपस में हमने क्या डाल दिया, हेरोडिन की जीन डाल दी। अब हेरोडिन की जीन डाली, फिर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा ग्रो हो। तो हमने क्या करा, अब प्लांट को ग्रो कराया। अब जब प्लांट ग्रो कराया तो हम अब उसके अंदर क्या होंगे, ग्रोथ के टाइम पे जब प्लांट बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएंगे सीड्स। अब इनके सीड्स में क्या था, देयर सीड्स, सीड प्रोड्यूस हुआ और इनके सीड में क्या था, सीड कंटेन हेरोडिन। क्या था, सीड्स में क्या प्रेजेंट था यार, हेरोडिन प्रेजेंट था।
ठीक है। अब ये हिरोडिन क्या कर रहा था, इस हिरोडिन को हमने क्या करा, आइसोलेट किया और प्योरीफाई किया। ठीक है, अब हमने क्या करा है, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ हिरोडिन। हमने क्या किया है, आइसोलेट किया है उस किसको, आइसोलेट किया है हमने हिरोडिन को, और उसके बाद आइसोलेट करने के बाद हमने उस हिरोडिन को क्या कर लिया है, प्योरीफाई कर लिया है। अब हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास हमने प्योरीफाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, क्या प्रोसेस था, हमने निकाल लिया, अपना प्रोडक्ट मिल गया है हमें अब किसकी करानी है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए चाहिए ना, क्योंकि हमें इसे मेडिसिन की तरह यूज कर रहे हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो हमने अब क्या किया, हमने इसकी कराई डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब जैसे ही डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करवाई तो हमें क्या मिल गया, अपना प्योरीफाइड हिरोडिन मिल गया। क्या मिल गया, प्योरीफाइड हिरोडिन मिल गया। और इस हिरोडिन को हमने क्या किया, इट इज नाउ यूज्ड एज मेडिसिन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है ना। इजी है यार, देखो सब कुछ इजी है, सब इजी है, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें करनी है पढ़ाई। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थर्ड हमने क्या करा, अब हमने उन प्लांट्स को ढूंढा, नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, अब हमने उन प्लांट्स को ढूंढा जो अपने खुद के इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं। वाह, नेचुरल कैपेबिलिटी है सब में। तो नाउ प्लांट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लांट्स दैट मेक देयर ओन इंसेक्टिसाइड्स। plants that make their own insecticides। यानी कि अब हम लोगों ने ऐसे प्लांट बनाने शुरू करे, अब हमारा फोकस कहाँ था, ऐसे प्लांट बनाने का कि वो प्लांट अब अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सके, किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, पेस्ट के अगेंस्ट, खुद ही अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज एंडोटॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis। ठीक है, क्या है, एंडोटॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बीटी, हाँ बैड ट्रिप की बात नहीं कर रही हूँ, बीटी की बात कर रही हूँ, बैसिलस thuringiensis की। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोटॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis। अब हुआ क्या कि बीटी जो है, ड्यूरिंग स्पोरुलेशन इट फॉर्म्स इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडी जो कंटेन करती है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये क्या करता है, जब इसके अंदर स्पोरुलेशन होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है, तो क्या करती है, ड्यूरिंग स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे ये क्या करता है, इट फॉर्म इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन बॉडीज। ठीक है, क्या बनाता है, इट फॉर्म्स क्रिस्टलाइन बॉडी बनाई। ये जो क्रिस्टलाइन बॉडीज है, इन क्रिस्टलाइन बॉडीज में क्या प्रेजेंट है, इन क्रिस्टलाइन बॉडीज में बच्चों प्रेजेंट है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कौन है, एंडोटॉक्सिन। क्या है इस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का नाम, एंडोटॉक्सिन है। ठीक है, अब ये एंडोटॉक्सिन अक्यूमुलेट करता है बैक्टीरिया के अंदर इन एक्टिव फॉर्म में। क्या हो रहा है, दिस अक्यूमुलेट इन बैक्टीरिया, किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इनएक्टिव है। ठीक है, अब ये इनएक्टिव है, इसको हमने कहां डाल दिया है, इंसेक्ट में, है ना। इंसेक्ट क्या करेगा, जब ये बैक्टीरिया खाएगा, मान लो ये हमने क्या कर दिया है, प्लांट में डाल दिया, किसी एक प्लांट को हम लोग क्या बना रहे हैं, इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, ये बैक्टीरिया वहां ग्रो होने छोड़ दिया। अब जब इंसेक्ट आया, है ना, जब इंसेक्ट आया तो इंसेक्ट ने क्या करा, उस बैक्टीरिया को ईट करा। तो क्या हुआ, जब इंसेक्ट आएगा और इंसेक्ट
ईट करेगा दिस बैक्टीरिया, अगर इंसेक्ट आया और इंसेक्ट ने इस बैक्टीरिया को खाया तो हमारा जो एंडोटॉक्सिन है वो क्लीव हो जाएगा किससे? प्रोटीएज से। हमारा एंडोटॉक्सिन क्लीव्ड बाय प्रोटीएसेस। एंडोटॉक्सिन क्या होगा? क्लीव होगा, यानी कि टूटेगा। इंसेक्ट भी तो उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करेगा, तो इंसेक्ट ने क्या करा? दिस एंडोटॉक्सिन गेट क्लीव्ड बाय प्रोटीएजेस, और ये क्लीव कहाँ हो रहा है? दिस क्लीवेजेस हैपन इन द एल्कलाइन मीडियम ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, प्रोटीएजेस, और ये कहाँ हो रहा है? एल्कलाइन मीडियम ऑफ गट। कहाँ हो रहा है? एल्कलाइन मीडियम ऑफ गट में हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही ये क्लीव होगा, जैसे ही एंडोटॉक्सिन क्लीव होगा तो क्या हो जाएगा? तो शॉर्ट प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? शॉर्ट प्रोटीन्स बन जाएंगे। प्रोटीएजेस से काटा है, प्रोटीएजेस यानी कि प्रोटीन है ये, तो क्या हो जाएगा? हमारे शॉर्ट प्रोटीन्स बन गए। क्या बन गए? शॉर्ट प्रोटीन्स बन गए। अब ये शॉर्ट प्रोटीन क्या करते हैं? दे डिस्प्ले टॉक्सिक एक्टिविटी, यानी कि इनको काट दिया है ना, इनका कट गया, अब ये खुद टॉक्सिक हो गए हैं। ठीक है, अब इनको क्या करा है? ये क्या करते हैं? दे डिस्प्ले टॉक्सिक एक्टिविटी। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, है ना। कट गया है, ठीक है ना, ठीक है, बट खुद टॉक्सिक नहीं होना। फिर तुम में और उसमें क्या फर्क हो जाएगा, है ना। अलग रखना है खुद को। ठीक है, कब टॉक्सिक एक्टिविटी शुरू करेगा? जब ये मिडगट के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ मिडगट क्या है? यहाँ वो दूसरा बंदा है जिसके लिए अब तुम टॉक्सिक हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कट गया है। ठीक है, विद मिडगट से क्या, मिडगट के पास जैसे ही आएगा ये क्या हो जाएगा? टॉक्सिक एक्टिविटी शो करना शुरू कर जाएगा। टॉक्सिक एक्टिविटी जैसे क्या कहते हैं, इसके इंसेक्ट के एपिथीलियम को, सरफेस एपिथीलियम को डिग्रेड करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? डैमेज करना शुरू करेगा सरफेस एपिथीलियम को। अब ये डैमेज कैसे कैसे कर सकता है? दिस डैमेज कैसे कर सकता है? पोरस बना के। ठीक है, इसको कैसा बना देगा? पोरस बना देगा। ठीक है, क्रिएट पोर्स। अब ये जो पोर्स है यार कैसे बनेंगे? दो तरह से। इन पोर्स के वजह से क्या हो जाएगा? स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग के साथ साथ क्या होगी? यहाँ पर आएगा, होगी लाइसिस। क्या आएगी? लाइसिस होगी। ठीक है, पोर्स बनने के वजह से, सरफेस एपिथेलियम के डैमेज होने के वजह से स्वेलिंग हुई, और क्या हो गई? लाइसिस हुई। ये दोनों किसने किया? दिस इज डन बाय बीटी टॉक्सिन। किसने किया? बीटी टॉक्सिन ने किया। ठीक है, अब दिस बीटी टॉक्सिन इज एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस। ये क्या कर रहा है? दिस इज नाउ एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब उस इंसेक्ट के अगेंस्ट क्या क्या हुआ? रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो गया। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक, है ना। मतलब ये टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन इस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को मार सकता है, ये बीटी टॉक्सिन इस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को मार सकता है। तो कुछ ऐसा था। क्या था? मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, और इस इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होने के वजह से क्या हो गया है? फॉर एग्जाम्पल दिस बीटी टॉक्सिन, ये जो बीटी टॉक्सिन है, इट इज एनकोडेड बाय अ जीन, एनकोडेड बाय क्राइजीन। ये जो बीटी टॉक्सिन है कौन बना रहा है? कौन सी जीन एनकोड कर रही है? क्राइजीन एनकोड कर रही है। और ये क्राइजीन किन किन के अगेंस्ट अफेक्टिव है? इट इज अफेक्टिव अगेंस्ट लेपिडोप्टेरेंस। किसके अगेंस्ट अफेक्टिव है? लेपिडोप्टेरेंस
टेरेंस, एक बार स्पेलिंग देख लेना यार, लेपिडोप्टेरेंस। सेकंड किसके अगेंस्ट है? कोलियोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस। और थर्ड डिप्टेरियंस। इन तीनों के अगेंस्ट, इन तीनों इंसेक्ट के अगेंस्ट क्या है? इट इज अफेक्टिव, दिस क्राई जीन इज अफेक्टिव अगेंस्ट ऑल थ्री। ऑल थ्री में कौन कौन आ सकते हैं? लेपिडोप्टेरेंस में आता है आपका टोबैको बर्डवर्म्स, टोबैको बर्डवर्म्स, ठीक है। कोलियोप्टेरॉन्स के अंदर आता है आपका बीटल्स, डिप्टेरियंस के अंदर आता है आपका फ्लाइज एंड मस्किटोज। तो क्राई जीन किसके अगेंस्ट एक्टिव है, इफेक्टिव है? किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है? आपका लेपिडोप्टेरॉन्स, कोलियोप्टेरॉन्स और डिप्टेरियंस के अगेंस्ट क्या है? ये इफेक्टिव या इफेक्ट शो करती है। क्लियर है? इसने क्या कर दिया? इफेक्ट शो कर दिया। इसके वजह से हमने क्या क्या बनाया? इस प्रोसेस से हमने बनाया है बीटी टॉक्स, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न हमने बनाया है, बीटी राइस हमने बनाया है, टोमेटो बनाया है, क्या बनाया? और पोटैटो बनाया है, और सोयाबीन भी बनाई है। क्या करा है? ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है जिसमें हमने बीटी टॉक्सिन यूज करा है। अब इस क्राई जीन के अलावा भी दो जीन की हम लोग बात करते हैं। इस क्राई जीन के अलावा भी दो जीन्स की हम लोग बात करते हैं। एक है आपका क्राई 1AC, क्राई 1AC, और दूसरा है आपका क्राई 1AB, क्राई 1AB। ये दोनों जीन क्या करते हैं? एनकोड करते हैं या कंट्रोल करते हैं किसके अगेंस्ट? किस पे इफेक्टिव है? कॉटन पे, कॉटन बॉलवर्म पे और कॉर्न बोरर पे। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर। क्या? कॉर्न बोरर। इन दोनों, ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है और ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है? और दिस क्राई जीन इज इफेक्टिव इन अगेंस्ट ऑल दीज थ्री। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? ये वाला कर लिया जिसमें हमने क्या करा? हमने प्लांट, ऐसे प्लांट बनाए जो खुद के इंसेक्टिसाइड्स बना सकते थे। ठीक है? ठीक है। नाउ हमने बेसिकली उन सब में क्या किया है? हमने जीन एडिशन करी है। उन सब में जो पिछले जितने भी मेथड्स हमने करे हैं उन सब में हमने एक जीन को ऐड करा है। नाउ नेक्स्ट इज जीन सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे? जीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जीन को या तो हम इनएक्टिवेट करेंगे या हम लोग जीन को हटा ही देंगे। ठीक है? यहां पर जीन सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है? वी आर चेंजिंग जीनोटाइप। कैसे चेंज कर रहे हैं? बाय इनएक्टिवेशन ऑफ जीन, इनएक्टिवेशन ऑफ जीन से चेंज कर रहे हैं, या फिर हम लोग पूरी की पूरी जीन को नॉकआउट कर दे रहे हैं, यानी कि हटा दे रहे हैं, या फिर नॉकआउट ऑफ जीन कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? अब हुआ क्या? अब हमें अभी क्या करनी है? डिफरेंट टेक्निक्स करनी है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ जीन कर रहे हैं। ठीक है? अब एक जो टेक्निक है दैट इज RNA इंटरफेरेंस। क्या है? एक टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक जो हम लोग करेंगे दैट इज RNA इंटरफेरेंस। अब ये RNA इंटरफेरेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सोल्यूशन वहीं दोगे ना जहां जरूरत होगी, बिना बात की एडवाइस किसी को नहीं चाहिए। ठीक है? तो RNA इंटरफेरेंस यानी कि RNA इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है? क्या कर रहा है? RNA इंटरफेयर कर रहा है। तो यहां पर हमने स्ट्रैटेजी क्या यूटिलाइज करी है? दैट वी यूज एंटीसेंस RNA इन क्रिएटिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इसके अंदर हमने क्या करा है? यूज ऑफ एंटीसेंस RNA in creating pest resistance plant। यानी कि अभी भी क्या कर रहा था? कुछ प्लांट्स थे अभी भी क्या थे? पीड़ित थे,
पेस्ट से पीड़ित थे, इंसेक्टिसाइड से पीड़ित थे। तो हो क्या रहा था, एक पेस्ट था यानी कि एक नीमाटोड था। नीमाटोड क्या कर रहे थे, दे इन्वेडेड प्लांट रूट्स, प्लांट रूट्स में आ रहे थे, और प्लांट रूट में आने से क्या कर रहे थे, फ्रूट सेल्स पे फीड कर रहे थे। देवर फीडिंग ऑन रूट सेल, रूट सेल पे फीड करने के वजह से रूट्स में लार्ज नॉट्स पैदा हो रही थी। ठीक है, फीड ऑन रूट सेल्स, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, प्लांट के अंदर लार्ज नॉट्स बन रही थी। प्लांट के अंदर, प्लांट रूट टू बी स्पेसिफिक के अंदर क्या हो रही थी, लार्ज नॉट्स बन रही थी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हाथ नहीं है मेरा, रूट है, हंसो मत। ये क्या है, यहां पर ऐसे नॉट बन गई, यहां पर ऐसे नॉट बन गई, यहां पर नॉट बन गई, यहां नॉट बन गई। तो इस तरह का क्या हो रहा था, इस तरह की प्रॉब्लम कॉज हो रही थी ड्यू टू फ्यू नीमाटोड्स। कुछ नीमाटोड्स के वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्रिएट हो रही थी। तो जिसके वजह से क्या हो रहा था, इस नॉट के वजह से क्रॉप की ईल्ड डैमेज हो रही थी। ठीक है, इट वॉज डैमेजिंग क्रॉप ईल्ड, क्रॉप ईल्ड को क्या कर रहा था, ये डैमेज कर रहा था। और इस तरह के डिजीज को, इस तरह के नीमाटोड को हम लोग बोलते हैं रूट नॉट नीमाटोड। क्या बोलते हैं, रूट नॉट नीमाटोड। और इस नीमाटोड के अगेंस्ट ही अब हमें काम करना है। इस नीमाटोड से कैसे बचा जाए वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखेंगे। अब क्या था, एक नीमाटोड था, स्पेसिफिकली हम लोग किसके बारे में बात करें, एक नीमाटोड जिसका नाम है मिलॉइडी गाइने इनकॉग्निटा। क्या है, एक नीमाटोड है जो कि नाम है मिलॉइडी गाइने, मिलॉइडी गाइने इनकॉग्निटा। ये क्या है, ये एक तरह का नीमाटोड है। ये नीमाटोड क्या कर रहा था, दिस नीमाटोड वॉज पैरासिटिक ऑन दी रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। क्या कर रहा था, इट वॉज इन्फेक्टिंग रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। अब इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए हमने क्या करा, आरएनए इंटरफेरेंस यूज करा। इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए हमने क्या करा, आरएनए इंटरफेरेंस यूज करा, क्योंकि इट वाज रिड्यूसिंग द क्रॉप ईल्ड। क्या कर रहा था, क्रॉप ईल्ड को कम कर रहा था। यार हमें ये ठीक करना था, तो हम लोग ठीक कैसे कर रहे हैं, एक बार अब आप ये देख लो। हमने क्या करा, हमने लिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन लिया एज वेक्टर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने वेक्टर क्या यूज करा है, हमने वेक्टर यूज करा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। हमने क्या यूज किया है, वेक्टर। ठीक है, अब नीमाटोड आया, हमने क्या लिया, हमने लिए हैं इसके अंदर, इस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हम लोगों ने क्या लिए हैं, हम लोगों ने लिए नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स। ठीक है, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन लिए। ठीक है, इस नीमाटोड स्पेसिफिक जीन का क्या प्रेजेंट है, इसको हम लोगों ने क्या डाला, होस्ट प्लांट में। अब जब हम लोगों ने होस्ट प्लांट में डाला तो इसका क्या आ गया, इसका डीएनए आया। अब ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए आरएनए बनाएगा। लेकिन ये डीएनए क्या करता है, दिस डीएनए क्या करेगा, दिस डीएनए विल मेक आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। कैसे, डीएनए से पहले क्या बनेगा, आरएनए। कैसे आरएनए में क्या बनेगा, एक एंटीसेंस आरएनए बनेगा, एक एंटीसेंस स्ट्रैंड बनेगा और एक सेंस आरएनए बनेगा। ठीक है, एक क्या बनेगा, एक एंटीसेंस आरएनए बनेगा और एक, अरे यार
सेंस आरएनए बनेगा। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास क्या बना हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन कराता है ये नीमाटोड स्पेसिफिक जीन। यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये एक सेंस स्ट्रैंड है और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने पहले ही प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जब असल में कौन आएगा, अब जब असल में ये नीमाटोड आएगा, अब असल में ओरिजिनल इन्फेक्शन के टाइम पे, ओरिजिनल दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब होना है क्या, ओरिजिनल इन्फेक्शन। तो ओरिजिनल इन्फेक्शन के टाइम पे क्या आया, नीमाटोड ने ली एंट्री, है ना, नीमाटोड ने ली एंट्री। उस नीमाटोड को ये नहीं पता था कि हमने उसके अगेंस्ट पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे ही ओरिजिनल इन्फेक्शन के टाइम पे ये नीमाटोड आएगा, नीमाटोड अपने साथ क्या लेके आया है, अपना डीएनए लेके आया है। डीएनए किस में कन्वर्ट होगा, आरएनए में कन्वर्ट होगा। ये आरएनए कैसा होगा, डिजीज फैलाने वाला आरएनए होगा। अब ये आरएनए आके यहां पर इस तरह से बाइंड होगा, ये आरएनए आके यहां पर इस तरह से बाइंड होगा। जैसे ही ये बाइंड होगा तो ये हमारा जो स्पेसिफिक हमने पहले ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के रखा था, ये इस आरएनए को ट्रांसलेट नहीं करने देगा, नो ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो डिजीज नहीं होगी। क्या हो गई, डिजीज नहीं होगी। नो प्रोटीन तो नो डिजीज। और इसी टाइप को हम लोग बोलते हैं, हमने क्या कर दिया, जीन को साइलेंस कर दिया। दिस इज नोन एज साइलेंसिंग ऑफ जीन। क्या बोला हम लोगों ने इसको, साइलेंसिंग ऑफ जीन बोला। ठीक है, ठीक है, और ये हमने यहां पर जो हुआ है ना, ये दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस। यहां पर क्या हुआ है, आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हुआ। यहां पर क्या हुआ, आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हुआ जब ये आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से ओरिजिनल आरएनए, डिजीज कॉजिंग आरएनए बाइंड कर गया। ठीक है, तो वहां पर शुरू हुआ है, इनिशिएट होता है आरएनए इंटरफेरेंस, और फिर वो उसको असल में क्या नहीं करने देता, आगे डिजीज कॉज करने नहीं देता। लास्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है आपका क्रॉप्स व मेड। हम लोगों ने बात करी थी एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट हम लोगों ने क्रॉप्स को मोर टॉलरेंट बनाया था। क्या बनाया था, मोर टॉलरेंट बनाया था, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। क्रॉप्स मेड मोर tolerant to abiotic stress using antisense RNA। यहाँ पर हमने क्या करा है, एंटीसेंस आरएनए को यूज करते हुए हमने कुछ प्लांट्स को, कुछ क्रॉप्स को मोर टॉलरेंट बनाया है। किसके अगेंस्ट, स्ट्रेस के अगेंस्ट। स्ट्रेस के अगेंस्ट हमने क्या किया है, मोर टॉलरेंट बनाया है। ये करा किस पे था, हमने बनाया क्या था, हमने बनाया था फ्लेवर सेवर टोमेटो। और ये बनाया किसने था, ये बनाया था एक इंसान ने जिसका नाम है कैलोजीन। किसने बनाया था, इट वॉज फॉर्म्ड बाय दिस फ्लावर सेवर टोमेटो वॉज फॉर्म्ड बाय कैलोजीन। किसने, कैलोजीन जी ने बनाया था। अब हुआ क्या था, अब हुआ ये कि इस टमाटो के अंदर एक एंजाइम बनता था। इस टमाटो के अंदर एक एंजाइम बनता था जिसका नाम था पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। ठीक है, एक जीन थी जो कोड करती थी फॉर पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। ठीक है, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज को कोड करती थी। ये क्या करता था, ये जो एंजाइम था वो क्या कर रहा था, फ्रूट को राइपन जल्दी कर रहा था। फ्रूट को राइपन जल्दी कर रहा था, उसकी सेल वॉल डिग्रेड कर दे रहा था, तो फ्रूट क्या हो रहा था, राइपन हो जा रहा था। तो यानी कि इट वाज दिस प्रमोटेड
सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट या फिर फूड, या फिर राइपनिंग क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। तो अब हमें क्या चाहिए यार, हमें चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा टोमेटो हो जो ज़्यादा जल्दी राइपन ना हो, ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट ना हो, ताकि हम इसको थोड़ा टाइम तक यूज़ कर सके। तो हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो में इस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज के प्रोडक्शन को कम कर दिया, ठीक है। सो क्या किया है हमने, प्रोडक्शन of this enzyme reduced in tomato, ठीक है। हमने क्या करा, फ्लेवर सेवर टोमेटो में इस एंजाइम की प्रोडक्शन कम कर दी, जिसके वजह से फिर राइपनिंग क्या होगी, टाइम लेने गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे करी, द ट्रांसफॉर्मेशन वाज कैरिड आउट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे करी, हमने करी बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। कैसे करी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के थ्रू हमने करी ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन किया, हमने कहाँ छोड़ दिया इसको, टोमेटो स्टेम में, ठीक है। कहाँ पर, टोमेटो स्टेम में। अब जब टोमेटो स्टेम में छोड़ दिया तो हमारे जो नए ट्रांसफॉर्म्ड फ्रूट्स आए वो क्या थे, प्रोलॉन्ग थे। तो न्यू ट्रांसफॉर्म्ड फ्रूट्स में क्या कैपेबिलिटी थी, दैट दे वर प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। तो इसी के साथ प्लांट की एग्रीकल्चर की एप्लीकेशन होती है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल्स की एप्लीकेशन करेंगे, जहाँ पर हम मेडिसिन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये ऑलमोस्ट आधा चैप्टर खत्म हो गया है, या हम लोग कह सकते हैं 1/3 चैप्टर खत्म हो गया है। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ 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 पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, मिलते हैं, पढ़ लो।